तो फ्रेंड्स, जो भैया दूज पड़ा था 2019 में, वो पड़ा था 29 अक्टूबर 2019 को। ये जो भी बीमारी चल रही थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मेरे पिताजी के साथ, उसका हम सॉल्यूशन कुछ सोच ही रहे थे। लेकिन तभी भैया दूज पे जो है मेरी बुआ आई, और भैया दूज के त्यौहार के लिए, क्योंकि मेरे पापा से स्कूटर या फिर कहीं पे भी बाहर आना जाना नहीं हो रहा था। उनके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था और उनकी मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो इसलिए वो चलने फिरने के लिए भी उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। और एक ऑर्थोपेडिक ऑर्थोलॉ मतलब हड्डियों के डॉक्टर ने जो है मेरे पिताजी को ये सलाह दी थी कि आपको गठिया बाय जैसा है। मतलब उन्होंने क्लियरली बताया नहीं गठिया बाय, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप बैठकर उठ नहीं पाओगे, तो इसलिए अपनी डाइट का ध्यान रखें और अपनी दवाइयाँ सावधानी से लें। तो लेकिन इस तरफ से भी हमने कभी सोचा ही नहीं, ना हमें कभी पता था कि हमारी फैमिली में हिस्ट्री रही हो गठियाबाई की। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर चेक करना होता है तो एक RA फैक्टर करके एक रिपोर्ट आती है, ब्लड रिपोर्ट, उससे आप देख सकते हो। वो 0 से 10 तक का एक इंडिकेटर होता है जिसके अंदर आप इंडिकेट कर सकते हो। दूसरा, आपके पास KFT LFT रिपोर्ट्स आती हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। हेमोग्लोबिन रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन, अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसके कारण हेमोग्लोबिन कम होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बाद में एक डिटेल्ड शॉर्ट्स बनाऊंगा। हर एक रिपोर्ट के बारे में, हर एक टेस्ट के बारे में जितनी नॉलेज मेरे को है उतनी मैं आप सबसे शेयर करूंगा। तो बात है भैया दूज की, जो पड़ा 29 अक्टूबर 2019 को, और उस दिन मेरी बुआ आई थी मेरे घर पे मेरे पिताजी के टीका करने, क्योंकि वो जा नहीं पा रहे थे अपनी बहन के टीका करवाने के लिए। तो फिर लेकिन मैं उस दिन घर पे नहीं था, मुझे अपने ग्रेजुएशन के काम से एज़ यूजुअली कॉलेज जाना था। तो इसलिए ये बातें सारी मुझे बाद में पता चली जो मेरे पीछे से हुई थी। तो वो मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शॉर्ट में शेयर करूँगा। थैंक यू।